नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला और पीजीटी कला के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और आप इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करते हैं, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। 4 विकल्प दिया गया है: आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक कला के पूर्व की कला। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा। तो ये कथन सत्य है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन है, प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। ये भी आपके सही कथन है। तीसरा कथन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। एक कथन आपका गलत है, क्योंकि ऐसा प्रागैतिहासिक चित्रों में नहीं किया गया है। तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि जो पूछा जा रहा है प्रश्न में, कह रहा कि कौन सा कथन असत्य है, तो आपका सी कथन जो है पूर्णतः असत्य है, अर्थात विकल्प नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रंटो कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। ऑप्शन बी, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र। ऑप्शन सी, फ्रांस का मिरी क्षेत्र। ऑप्शन डी, भूमध्य सागरीय कला का केंद्र। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है यूरोपियन प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। तो उसी को यहाँ दोबारा पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित आपका फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सरगुजा में। और सरगुजा जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। सरगुजा का जो क्षेत्र है वर्तमान में कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है चट्टानों पर। ऑप्शन डी, तो प्रागैतिहासिक कला के चित्र चट्टानों की दीवारों पर, गुफाओं के फर्शों पर बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा इन चारों विकल्पों में से, तो गुहा चित्र अर्थात गुफा के जो चित्र हैं वो प्रागैतिहासिक चित्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन डी, पशु, मानव, पक्षी। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं या किस प्रकार के मिले हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा यहाँ पर इन चारों विकल्पों में जो सबसे सही विकल्प है वो आखेट के चित्र, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित हैं? तो उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो भी होगा आखेट ही, ऑप्शन बी।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा, तो जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ गेरू और चारकोल। ठीक। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है सामान्यतः गेरू और चारकोल से निर्मित होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन से हैं। पहला कथन है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त हुई है या होती है। दूसरा विकल्प है प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो आपका जो विकल्प सही होगा, अगर देखें तो पहला जो है का कथन का में देखें तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो ये सही है। और कारण अगर देखें तो कारण ये आपका गलत है, अर्थात प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में बहुत सारे क्षेत्रों में चित्र मिले हैं, तो इसका कोई एक विशेष कारण नहीं है, इसलिए दूसरा आपका कथन सही है, कारण गलत है। तो इसका जो सही विकल्प होगा का सही है, लेकिन खा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है सिंघारिया, दूसरा ऑप्शन दिया गया चंदौली, तीसरा ऑप्शन है लखनिया और चौथा है सारनाथ। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन सी लखनिया। तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मिले हुए हैं, लखनिया में, और ये मिर्ज़ापुर के पास स्थित है लखनिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कहलाती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की सभ्यता कहलाती है। दजला और फरात नदियों के बीच जो सभ्यता उत्पन्न हुई वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी इराक की है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की कला। तो सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नील नदी की घाटी पर पनपी सभ्यता। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मिस्र से रहा है। तो तूतनखामेन का संबंध मिस्र देश से रहा है। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी न्यू किंगडम। तो ये आपका 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। जो भी सुधार आप चाहते हैं वो सुधार हम अवश्य करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।